हेलो बच्चों, दादी आ गई। आज दादी आप लोगों को गणेश जी की फिर एक न्यू स्टोरी बताएगी। उस स्टोरी में दादी ने ये बताने की कोशिश की है बच्चों कि आप लोगों को ये तो पता नहीं होगा कि गणेश भगवान जो है वो रैट के ऊपर क्यों सवारी करते हैं। रैट को हम लोग और क्या कहते हैं? मूषक। क्या कहते हैं? मूषक। तो गणेश जी की, गजानन की सवारी मूषक क्यों है? गजानन मीन्स गणेश जी। तो गणेश जी की सवारी मूषक क्यों है? तो बहुत पहले की बात है कि गजानन भगवान जी का युद्ध जो है गजमुखासुर नामक एक मॉन्स्टर से हुआ। गजमुखासुर एक बहुत ही मतलब बैड इविल था, अच्छा आदमी नहीं था। वो बहुत गलत गलत काम करता था, गंदी गंदी बात करता था। तो इसलिए उसको असुर कहते हैं हिंदी में। जो इस तरह का कहते हैं मॉन्स्टर, तो वो बहुत मॉन्स्टर टाइप का व्यक्ति था। उनका गजमुखासुर का जो लड़ाई है, जो युद्ध है, वो गणेश जी के साथ हुई। लेकिन गजमुखासुर में एक उसकी और बात थी कि उसको जो है वो बहुत पुजारी था, बहुत पूजा पाठ भी करता था। तो उसको जो है वो आशीर्वाद ये प्राप्त था कि तुमको जो है तुम्हारी मृत्यु जो है वो किसी भी चीज से नहीं होगी। ओके। और तुमको जो है कोई मार नहीं, तुम्हारी मृत्यु किसी भी हथियार से नहीं होगी। हथियार मीन्स जिस चीज से मारने के लिए अटैक करते हैं, जैसे कि तलवार है और भाला है, तीर धनुष है, तो इन सब से किसी चीज से भी तुम नहीं मरोगे। गणेश जी ने भी उसको मारने की कोशिश की, काफी अस्त्र शस्त्र से, हथियार से, लेकिन उसको वो भागता रहा, वो बिल्कुल नहीं मरा। तो अचानक गणेश जी को याद आया, उन्होंने अपने टीथ में से एक टीथ तोड़ लिया खींच करके, और उसी टीथ को जो है वो खींच करके गजमुखासुर के ऊपर थ्रो किया। जब उसने गजमुखासुर के ऊपर थ्रो किया तो गजमुखासुर एकदम घबरा गया बिल्कुल कि अरे अब मैं क्या करूंगा, अब तो मैं मर जाऊंगा। तो वो भागने लगा, भागता भागता वो गया और गणेश जी के पैर में गिर पड़ा और उसने कहा, हे प्रभु, मुझे जो है वो क्षमा करिए, मुझे मुक्ति दीजिए। गणेश जी ने उसको उठाया और फिर गले लगा लिया। कहा कि बोलो तुम क्या चाहते हो? उसने कहा मैं मरना नहीं चाहता हूं। तो उन्होंने कहा जो मैं मांगूंगा वो तुम मुझे दोगे? गजमुखासुर ने कहा हाँ। तो कहा ठीक है, आज से तुम मेरे वाहन बन जाओ और मूषक के रूप में मैं तुम्हारी सवारी करूंगा। तो इस तरह जो है गजमुखासुर मूषक के रूप में बन गया और जो है गणेश जी उसकी सवारी करने लगे। एक दूसरी स्टोरी और है जिसमें कि गणेश पुराण में ये कहानी है कि गणेश जी जो है वो कैसे अब मूषक को अपना वाहन बनाए। उस समय गणेश पुराण में बहुत लिखा है कि बहुत बड़े बड़े ऋषि महात्मा होते थे। वहां पर आश्रम में महर्षि पराशर का आश्रम था। महर्षि पराशर के आश्रम में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और परेशान करने वाला मिस्चीवियस मूषक रैट जो है वो आ जाता था बार बार। और महर्षि जी के आश्रम में जितने भी मिट्टी के बर्तन थे वो सारे मिट्टी के बर्तन तोड़ देता, सारे ऋषि मुनियों के कपड़े फाड़ देता, दांत से अपने कुतर देता, और जो उनका खाने पीने का सामान रखा रहता था वो भी रैट स्पॉइल कर देता, मूषक स्पॉइल कर देता।
तो जितने भी ऋषि मुनि थे वो सारे ऋषि मुनि बहुत परेशान हुए। क्या हुए? बहुत परेशान हुए, क्योंकि जो रैट था वो बहुत परेशान करता था। तो रैट से परेशान होकर के सारे ऋषि मुनि गणेश जी के पास गए और उन्होंने हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना की कि हे गणेश भगवान, मूषक से मेरी मदद करिए, मेरी हेल्प करिए। गणेश भगवान जो है उनकी भक्ति से, उनकी पूजा से बहुत प्रसन्न थे, तो तुरंत उन लोगों की हेल्प करने के लिए वो उनके पास आए और उनके पास एक अस्त्र था जिसको कि पाश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाश। ऐसे एक लोहे का रॉड टाइप होता है जिसमें रस्सी का लूप बना होता है, उसको कहते हैं पाश। उसको यूं यूं वो राउंड राउंड ऐसे घुमा करके और थ्रो करते हैं तो वो चीज पकड़ में आ जाती है। तो गणेश भगवान ने भी वही किया। उन्होंने अपना पाश जो है वो ऐसे ऐसे घुमा करके और घुमा करके और उन्होंने जो है थ्रो किया, और थ्रो करने के बाद जो है उन्होंने रैट को पकड़ लिया। क्या किया? रैट को पकड़ लिया और पकड़ करके बंदी बना लिया। मतलब तो जब वो पकड़ में आ गया मूषक रैट, तो लगा हाथ जोड़ करके गणेश भगवान से प्रेयर करने कि हे भगवान जी, मुझे माफ कर दीजिए, अब मैं नहीं परेशान करूंगा। परंतु गणेश भगवान ने कहा कि नहीं, तुमने सब ऋषि मुनियों को बहुत परेशान किया है, तुमको इसका पनिशमेंट जरूर मिलेगा। और उन्होंने बोला कि बोलो तुमको क्या पनिशमेंट दिया जाए। तो उन्होंने मूषक ने बोला, रैट ने कहा कि अब तो मैं आपके शरण में आया हूं, आपके पास आया हूं, आपसे मैं क्या मांगू, आप मुझसे मांग लीजिए। उसको बहुत प्राउड हो गया कि मैं तो गणेश जी के पास आ गया हूं, गणेश जी आप मुझसे मांग लीजिए। तो गणेश जी ने कहा कि ठीक है, मैं तुमसे ये वचन मांगता हूं कि आज से तुम मेरे वाहन मूषक होकर के हमेशा रहोगे। तो इस तरह गणेश जी का वाहन जो है वो मूषक ही बना, रैट ही हुआ। तो बच्चों, आपको ये कैसी स्टोरी लगी? एक नई जानकारी दी ना दादी ने आप लोगों को, न्यू नॉलेज। तो आर यू हैप्पी? तो कल फिर आपसे इसी टाइम मिलेंगे और तब तक के लिए जो है डेली की तरह दादी की वही बात, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर जरूर करिए और सब्सक्राइब करिए। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। ओके, गुड बाय, लव यू।